नमस्कार दोस्तों, आज है हु विल क्राई व्हेन यू डाई का तीसरा चैप्टर, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। अपने दृष्टिकोण या अपने नज़रिए को कैसे बदला जाए, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है। आप शुरू करते हैं तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन गंभीर बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति अस्पताल के एक कमरे में जाया गया। एक अन्य मरीज खिड़की के बगल वाले बिस्तर पर आराम कर रहा था। जैसे ही दोनों में दोस्ती हुई, अगला वाला खिड़की से उसमें बाहर की ओर देखता और अगले कुछ घंटे बिस्तर पर अपने साथी को खुश करने में बिताता, बाहर की दुनिया का सजीव वर्णन करता। कुछ दिन वह पार्क में पेड़ों की सुंदरता का वर्णन करता, अस्पताल के सामने हवा में पत्तियां कैसे नाच रही हैं। अन्य दिनों में वह अपने दोस्त का मनोरंजन करता था। अस्पताल में चलते समय लोग जो कुछ कर रहे हैं उसकी चरण दर चरण पुनरावृत्ति के साथ वर्णन करता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अपाहिज व्यक्ति अपने मित्र द्वारा वर्णित चमत्कारों को देखने में असमर्थता से निराश हो गया। अंततः वह उसे नापसंद करने लगा और फिर उससे अत्यधिक नफरत करने लगा। एक रात विशेष रूप से गंभीर खांसी के दौरान खिड़की के बगल वाले मरीज की सांसें रुक गई। उसने मदद के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ न करने का विकल्प चुना। अगली सुबह मरीज, जो उसने अपने दोस्त को खिड़की के बाहर नज़ारे बताकर इतना खुशी देता था, उसे मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया। दूसरे आदमी ने तुरंत कहा कि उसका बिस्तर उस खिड़की के बगल लगा दिया जाए। उसने नर्स से अनुरोध किया, उसका अनुपालन किया गया, लेकिन जैसे ही उसका बिस्तर खिड़की के बगल लगाया गया, वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ तो पक्की ईंटों का दीवार था। उनके पूर्व रूममेट ने किया था अविश्वसनीय दृश्यों को उन्होंने अपनी कल्पना के दुनिया में बनाने का एक प्रेमपूर्ण संकेत के रूप में वर्णित किया। मुश्किल समय में उसका दोस्त थोड़ा बेहतर हो गया। उन्होंने निस्वार्थ प्रेम से कार्य किया था। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह कहानी मेरे दृष्टिकोण में बदलाव लाने में कभी विफल नहीं होती। अधिक खुश रहने के लिए, अधिक सफल जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलते रहना चाहिए। लगातार अपने आप से पूछें, क्या इस नकारात्मक प्रतीत होने वाली चीज़ को देखने का कोई बुद्धिमान, अधिक प्रबुद्ध तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि महानतम भौतिकविदों में एक बार स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम जिस पर रहते हैं ऐसे 1,00,000 करोड़ बाहरी 1,00,000 करोड़ से एक की बाहरी सीमा के भीतर स्थित अनंत औसत तारे और लघु ग्रह आकाशगंगाएं परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए कैसा है। इस जानकारी को देते हुए, क्या आपकी परेशानियां सचमुच इतनी बड़ी हैं? आपने जिन समस्याओं का अनुभव किया या जिन चुनौतियों का आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं, वे वास्तव में उतना गंभीर हैं जितना आप उन्हें बाहर से देख रहे हैं। हम इतने कम समय में के लिए इस ग्रह पर चलते हैं। चीज़ों की समग्र योजना में हमारा जीवन महज कुछ झलकियाँ हैं, अनंत काल का कैनवास। इसलिए यात्रा का आनंद लें और प्रक्रिया का आनंद लेने की बुद्धिमत्ता रखें। धन्यवाद।